बलूचिस्तान में एक बस पर दोबारा से हमला हुआ है। पीआईए पर पाबंदी लग गई थी, ना यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में पीआईए जा सकती थी और बरतानिया ने भी पाबंदी लगा दी थी। अमीरी मुकद्दम जो है वो ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं। ये ईरानियन इंटेलिजेंस से वाबस्ता हैं, ये ईरानियन इंटेलिजेंस के एम्प्लॉई हैं। एक अफसोसनाक और ये एक एंकर के हवाले से है जिसके लाइफ पार्टनर ने उस पर तशद्दुद किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज कुछ अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें भी। बुरी खबर ये कि बलूचिस्तान में एक बस पर दोबारा से हमला हुआ है और ये डिस्ट्रिक्ट कलात में वाक़या पेश आया है, जिसमें जो दहशत गर्द हैं उन्होंने दस्ती बम्बों से हमला किया और फायरिंग की, जिसके नतीजे में अभी तक की इतलात के मुताबिक कुछ 3 लोग जाम बहक हो गए हैं। उस हवाले से कुछ वीडियोज़ भी सर्कुलेट कर रही हैं, इंतहाई डिस्टर्बिंग किस्म की हैं और ये बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अफसोसनाक वर्ड जो है वो अपने मानी खो चुका है। ये को बड़ी ही अजीब सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में वो जो कहते हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, पता नहीं को मर्ज़ दवा हो रही है या नहीं, लेकिन मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और इस पर जो हमारी सियासी और फ़ौजी क़यादत है उसको मिल के इस पर कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। जो एक कन्फ्यूजन का आलम है, डबल माइंडेडनेस है, इससे बाहर निकलना चाहिए। अदरवाइज़ बलूचिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा है। नाजरीन, जो अच्छी खबर है वो पीआईए के हवाले से है। आपके नॉलेज में होगा कि 2020 में पीआईए पर पाबंदी लग गई थी, ना यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में पीआईए जा सकती थी और बरतानिया ने भी पाबंदी लगा दी थी। यूरोपियन यूनियन ने तो पहले पाबंदी हटा दी और जो अभी इतलात आई हैं वो ये कि बरतानिया ने भी पाबंदी हटा दी। इसकी नाजरीन को बैकग्राउंड ये है, आपके नॉलेज में होगा कि 2020 में एक पीआईए का त्यारा कराची में गिरा और उस टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट थी और उनके जो वज़ीर हवाबाजी हैं गुलाम सरवर ख़ान, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो काफ़ी पायलट्स हैं, मेरे ख्याल कोई इस तरह उन्होंने कहा कि शायद 1/3 पायलट जो हैं, यानी कि 1/3 पायलट उनके तो लाइसेंस ही जाली हैं। उसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हो गई जी कि ये कौन लोग हैं कि जो जहाज़ लिए फिर रहे हैं। और उसके बाद जो उन्होंने एक पाकिस्तान को बड़ा एक रिस्की कंट्री करार दे दिया और पीआईए पर पाबंदी लग गई। फिर उसके बाद पीआईए ने बड़ा ज़्यादा सफ़र किया, जो कोई यूरोपियन यूनियन के कोई एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया और सो मच कि उन्होंने जो पीआईए ने कहा कि आप हम पर यकीन ना करें, आप ख़ुद ऑडिटर मुकर्रर करें जो हमारे एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ऑडिट करें और वो आपको बताएंगे। और उनकी बात पर यकीन करके फिर यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी हटाई और उसके बाद बरतानिया वाले रह गए थे, बरतानिया ने भी अब पाबंदी हटा दी है। ये एक बड़ी खुशी की खबर है। पीआईए की परवाज़ें अब लंदन भी जाएंगी, मैनचेस्टर भी जाएंगी और उसके साथ साथ लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो वज़ीर हवाबाजी हैं उनकी हवा निकालनी है, यानी उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होना है या नहीं। अब इस पर हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई। कोई ख्वाजा आसफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इसके बारे में कैबिनेट फ़ैसला करेगी। जब वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको कुछ नहीं पता अभी कि क्या होने वाला है या कुछ होगा भी या नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। ये सिर्फ एयरलाइन का नहीं था, ये हमारी जो जब हुकूमत में किसी भी हुकूमत में गैर संजीदा लोग आ जाते हैं और वो कोई प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की बजाय वो न्यूज़ ब्रेकर बन जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ऐसा बयान देना कि बाद में जब हल्के में जाएं तो कहन खान साहब जनाब कल दा थोड़ा ही हर पासे जिक्र हो रहा है। तो उसके नतीजे में फिर यही होता है जो पीआईए के साथ हुआ है। पीआईए के बहुत सारे फ्लॉज हैं लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म था जो पीआईए के साथ हुआ। तो ये खैर बड़ी खुशी की खबर है। आप सबको ये मुबारक हो, ख़ास तौर पे वो लोग कि जो बरतानिया में रहते हैं उनके लिए इस सेंस में भी खुशी की खबर है कि उन्हें जो एक ट्रांजिट लेना पड़ता था कि वो वाया एमरेट्स जो जब वो आते थे वाया दुबई या इत्तेहाद के से जब वो अबू धाबी उन्हें रुकना पड़ता था या दोहा रुकना पड़ता था, कतर से आ रहे होते थे, तो अब उनको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। तो नाज़रीन, अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो भी एक इंतहाई अहम है। मैं उसका आगाज़ 2007 से करता हूँ। 2007 में एक अमरीकी स्पेशल एजेंट था, यानी कि जो कि एफबीआई के साथ काम करता रहा लेकिन 2007 तक वो रिटायर हो चुका था। उसका नाम था बॉब।
और वो एक दिन 2007 में ईरान का एक जजीरा है किश, उधर पाया गया और उधर पकड़ा गया और फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। जो बाद में इतलात आई हमें, जो एसोसिएटेड प्रेस है जो कि एक अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने एक ख़बर दी 2013 में। उससे पता ये चला कि उसको जिस मिशन पर भेजा गया था वो CIA ने भेजा था, और जिन लोगों ने जज़ीरा में उस जज़ीरे पर भेजा था CIA के लोगों ने, वो उस मिशन के लिए ऑथराइज नहीं थे। इस पर एक नई एक बहस शुरू हो गई, एक एग्जाइटी क्रिएट हो गई कि आपने एक बंदे को इसी तरह जैसे बरमूदा ट्रायंगल में भेज दिया है कि अब वो उधर से वापस कैसे आएगा, या जिन लोगों ने प्लानिंग की थी उन्होंने कोई ऐसा एवैक्यूएशन स्ट्रेटजी उनके ज़हन में थी कि हमने उस बंदे को उधर से निकालना कैसे है। तो वो 2013 में उसकी फैमिली, बोब की फैमिली यानी कि उसकी बेगम और बच्चे, उन्होंने अदालत में जाने का सोचा कि हम CIA के ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे और उनके इस अनऑथराइज्ड एक्शन की वजह से हमारे बाप की जान ख़तरे में है। उसके बारे में कुछ पता नहीं कि उस टाइम तक आप अंदाज़ा लगाएं कि 2007 में अगर पकड़ा गया तो 2013 में 6 साल गुजर चुके थे। फिर उनको रोकने के लिए CIA ने उनको $2.5 लाख दिए, सॉरी 2.5 लाख मैं कह रहा हूँ, 2.5 मिलियन उनको दिए, यानी कि $25 लाख दिए, ताकि एक तरह की हश ऑफ मनी कि हम हमारे से गलती हुई या ये है कि हमने उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, अब जो हो गया है इसकी वजह से उसकी जान ख़तरे में होगी। कोई इस तरह के बयान दिए होंगे, क्योंकि जब वो मामला आगे अदालत में जाएगा कि वो CIA ने उसको भेजा था तो इसका मतलब था कि वो CIA का एजेंट है, तो उसकी वजह से उसकी जान ख़तरे में पड़ सकती है। तो लिहाजा आप पैसे लें और आप घर में बैठें और हमें उस दौरान हम उसके लिए कोशिश करेंगे। तो उन्होंने दोबारा से कोशिश शुरू कर दी। फिर 2020 में उसके बारे में कुछ ऐसी इतलात आई कि जैसे उसकी डेथ हो गई है। अब इस पर ईरान जो है उसने भी वजाहत दी। ईरान ने कहा कि वो बंदा हमारे पास नहीं है, वो इधर से बहुत देर पहले चला गया था। अब उसमें उस दावे में उनके बयान में कितनी सदाकत थी हम उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन 2020 के बाद हम आ रहे हैं अब जुलाई 2025 में। तो अब FBI की तरफ से उन्होंने 3 लोगों को मतलूबा अफराद की लिस्ट में शामिल किया है कि जो उनके ख़्याल में उसको किडनैप करने में इन्वॉल्व थे। एक जो उस सारे ऑपरेशन को सुपरवाइज़ कर रहा था, और 2 जो हैं उसके साथ जो उस सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे थे कि जो एजेंट को गिरफ़्तार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारी गुफ्तगू का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो उसमें जिन 3 लोगों को उन्होंने मतलूबा अफराद की फ़हरिस्त में शामिल किया FBI ने, उसमें एक जो है उनका नाम है अमीरी मुकद्दम। अमीरी मुकद्दम जो हैं वो ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो उस ऑपरेशन में ना सिर्फ इन्वॉल्व थे बल्कि वो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इससे भी बड़ी जो एक उसमें धमाका हेज़ ख़बर है, उन्होंने कहा कि ये ईरानियन इंटेलिजेंस से वाबस्ता हैं, ये ईरानियन इंटेलिजेंस के एम्प्लॉई हैं और ये उस लिहाज से वो उस ऑपरेशन को डील कर रहे थे। अब यह है कि हमारे लिए ज़रा एक अचंभे की बात इस तरह से बन जाती है कि एक एम्बेसडर के हवाले से ख्याल किया जाता है कि एम्बेसडर जो हैं वो उनकी फ़ॉरेन सर्विस होती है, वजारत जो दफ्तर ख़ारजा है उनके अपने ऑफिसर्स होते हैं जिनको बनाया जाता है, या कोई और को पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको बनाया जाता है। आम तौर पे जो एजेंसीज़ के लोग हैं वो अंडर कवर जाते हैं मुख्तलिफ पोजीशंस पर, जैसे कोई इस तरह कोई डिफेंस अटैशी, कोई पॉलिटिकल अटैशी है, इस तरह का कोई बन जाता है। ज़्यादातर डिफेंस साइड पे जो है उनको भेजा जाता है, लेकिन ऐसा सुनने में नहीं आ रहा, मेरे ज़हन में ऐसा कोई बंदा नहीं आ रहा जिसके बारे में पहले ये इल्ज़ाम लगाओ कि वो उनके इंटेलिजेंस अफसर है जो कि पाकिस्तान में एम्बेसडर है। लेकिन यह है कि ईरान ने इस इल्ज़ाम को रद्द किया है। उन्होंने पहली बात तो ये की कि इनका उसके अगवा के साथ ताल्लुक़ नहीं है। ईरान तो अभी तक डिसोन कर रहा है जी कि हमें पता ही नहीं कि आपका बंदा किधर है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की हुई है, इनका इंटेलिजेंस की बैकग्राउंड नहीं है। अब यह है कि अब पाकिस्तान जो है वो इस मामले में क्या फंसा हुआ है। पाकिस्तान को यह है जी कि क्या FBI वाले उनको अगर ईरानियन एम्बेसडर चाहिए होगा तो क्या ये पाकिस्तान में कोई मसला ही ना बन जाए
कि वो किसी दिन वो कहें जी कि अच्छा ये बंदा तो हमें इधर मिल रहा है, तो FBI वाले इसी तरह हैं जिस तरह कोई उसामा बिन लादेन को उन्होंने आगे रेड किया और वो ईरानियन एम्बेसडर को उठा के ले जाएँ, तो ये बड़ा डेंजरस है। उस वजह से जो मेरी इतलात हैं उसमें यह है कि उनकी सिक्योरिटी जो है उस पर भी नज़रसानी की जा रही है कि उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। वो तो पहले है ईरानी सफारतखाना जो है वो भी करेगा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो इस मामले में विजिलेंट रहेगा। दूसरा, पाकिस्तान की दफ्तर हारजा ने उनको एक आउटस्टैंडिंग एम्बेसडर करार दिया है कि भाई पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन में वो उनका बहुत अच्छा बड़ा तामीरी किरदार रहा है, और हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि उनका किसी इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुक़ है या नहीं है। इस हवाले से तो ये एक बड़ा एक हार्ट इशू बन गया है कि किसी अम्बेसडर पर इस तरह का इल्ज़ाम, ना सिर्फ के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो अमेरिका ने उसको अपने वांटेड लिस्ट में मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। नाज़रीन, आपको अगर आइडिया हो कि जो हमारे डॉक्टर AQ खान हैं उनकी बड़ी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी जब उनकी तरफ से एक इतराफ़ी बयान आया था कि हमने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है बाकी ममालिक को दी है, और इस पे जो डॉक्टर AQ खान है वो भी अक्सर इस चीज़ का हालात की सख्ती का शिकवा करते थे कि उनको इस तरीके से हर जगह उनको एस्कॉर्ट लोग कर रहे होते हैं, उन पर नज़र रखी जा रही होती है। लेकिन उस टाइम भी जो एक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरा था वो इस हवाले से था कि कहीं ऐसा ना हो कि अमरीकी किसी दिन आके तो डॉक्टर AQ खान को उठा कर ले जाएं, तो इसलिए उनकी सख्त जो है उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। अब यह है कि अब इस लिहाज से जो बाकी लोग हैं, जो दो हैं, उनके बारे में तो कोई ऐसी इतला नहीं कि वो ईरान से कहीं बाहर हैं, लेकिन चूँकि ये एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा विजिबल भी हैं, तो लिहाजा इनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है कि किसी दिन को अमरीकी जो है वो हमारे लिए कोई एक एम्बेरसमेंट का सामान पैदा ना करें। ये एक बहुत एक तरह का एक डिक्लेरेशन ऑफ वार वाला एक एक्ट हो जाता है कि जिसमें कोई सिर्फ हमारा ही शहरी नहीं, वो एक और दूसरे मुल्क का शहरी है, और फिर यह है कि उनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, और उन पे यानी कि अमरीकी जो हैं उन्होंने यानी कि वो उनकी एक मतलूबा अफराद की फहरिस्त में चले गए हैं। ऐन मुमकिन है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस वाक़े के बाद FBI की जो उन्होंने इनको मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल किया है, क्वाइट लाइकली कि ईरानी को अपना पाकिस्तान में एम्बेसडर चेंज कर लें सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो नाजरीन, अब जो आखिरी टॉपिक है ये भी बड़ा ही एक इंतहाई एक अफसोसनाक, और ये एक एंकर के हवाले से है जिसके लाइफ पार्टनर ने उस पर तशद्दुद किया। अब जब लाइफ पार्टनर की बात आती है तो आपके जहन में आ रहा होगा कि किसी एक खातून एंकर पर हुआ होगा, ये तो कभी आपने नहीं सुना कि किसी मर्द एंकर पर उसकी बेगम ने तशद्दुद किया हो और उसने बाहर आके कोई जिक्र भी किया हो सकता है नहीं कि हुआ हो, लेकिन ये नहीं कि आज तक कोई बंदे ने बाहर आके ऐसी बात नहीं की कि कोई उस पर हुआ है। लेकिन ये आपका जो एक अंदाज़ा है ये दुरुस्त है। ये एक और एंकर हैं जैस्मीन मंजूर, उन्होंने इसके हवाले से ख़ुद अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो उन पर यानी कि उनके खामद ने तशद्दुद किया है। नाज़रीन, ये बड़ी एक मेरे लिए एक मौमा बन जाता है कि ये आम तौर पे जो अपर क्लास के लोग हैं, कई दफ़ा मैं एक्ट्रेस के बारे में सुन रहा होता हूँ, मुख्तलिफ़ जो अदाकार आए हैं कि उनके जो खामद होते हैं पहले बड़े नखरे देखते हैं, बड़े जो यानी कि पता नहीं क्या जतन करते हैं कि उनके साथ शादी करने का, और जब शादी करते हैं तो उन पर बाद में तशद्दुद करते हैं। और ये एंकर्स के हवाले से भी हो रहा है। आपके नॉलेज में है कि पहले लाहौर में एक एंकर थी, उन पर भी आयशा जहां ज़ेब, उनके मियाँ ने भी उन पर तशद्दुद किया था। बाद में मामला अदालत में गया और फिर क्या होता है जी कि उधर औलाद होती है और फिर दरमियान में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब जो है जैस्मीन मंजूर, इसने भी किया है। नाज़रीन, जब कुछ तशद्दुद की हवाले से कोई खातून बाहर आकर बात करती है तो वो एक बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है। इसका मतलब यह है कि वो यानी कि उसने अपनी तमाम मसलहत की कोशिश की कि किसी तरह ये मामला एक सरे बाज़ार ना आए, लेकिन उनको लाना पड़ा। तो ये एक बड़ा एक एक्सट्रीम डिसीजन होता है। अब इसके केस में, जैस्मीन के केस में भी ऐसा ही हुआ है। तो इस तरह के लोग जो हैं उनको करारवा की सज़ा देनी चाहिए। इस तरह के लोगों के बारे में कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। इस तरह की हरकतें करने वाले ये लोग ऐसे हैं कि जिनका जो ज़ुबान के ज़रिए बात का जवाब नहीं दे सकते। इनको ये लगता है कि अब उस लिहाज से ये बिल्कुल लाजवाब हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर ये हाथों का और टांगों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई एक काबिल मज़म्मत है। और नाज़रीन, आखिर पे मैं आपको बता दूं, वो जो कल भी हमने ज़िक्र किया था, वो बंदा जिसने को मरियम के बारे में को गलत ज़ुबान इस्तेमाल की थी, मरियम नवाज़ के हवाले से, उसके हवाले से कि उसको बाद में छोड़ दिया गया है।
और यानी कि पहले गिरफ़्तार किया गया, फिर बाद में छोड़ दिया। आज उसके बारे में इतलात आ रही हैं कि उसको कोई जो यानी कि वो पता नहीं कि करशी की फैक्ट्री में काम करता था और उन्होंने उसको उधर से निकाल दिया है। मैंने ये ज़िक्र इसलिए कर दिया है कि मैंने कोशिश तो की कि मुझे कहीं से पता चल जाए, मुझे इसके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। लेकिन यह है कि कई लोग मुझे पूछ रहे थे जी कि आप जो है इस हवाले से इसका ज़रा पता करें या हाईलाइट करें, तो मैंने किया पता, लेकिन मुझे कोई जो रेलिवेंट लोग हैं उनसे मेरी कोई बात हो नहीं सकी। लेकिन ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया की हद तक ज़रूर सर्कुलेट कर रही हैं, इसमें क्या सदाकत है उसके बारे में मैं नहीं जानता। नाज़रीन, अब नेक्स्ट प्रोग्राम तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।